पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें साधु संतों के ऊपर उन्होंने एक बयान दिया, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ बात करने के बीजेपी विधायक, उनसे बात करते हैं। अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है जिसमें माफिया और मथाधीशों को समान बताया, आप क्या मानते हैं? देखिए, अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी हमेशा जब जब माफियाओं पर अटैक होता है वो बौखला जाते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का बेस जिस प्रकार से आप सब लोगों ने दिखाया था, कैसे समाजवादी पार्टी ने अपने पिता को, अखिलेश जी ने अपने पिता को मंच से धक्का देकर के इस पर कब्जा किया। तो ये जिसका जन्म ही इस प्रकार का हुआ हो, अब उसके लिए हम कुछ कहना मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन माफिया को डरना ही चाहिए, माफिया उत्तर प्रदेश से खत्म, समाप्त होना चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलना चाहिए। ये संदेश 2017 से जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सत्ता को संभाला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो उन्होंने कानून की व्यवस्था को जीरो टॉलरेंस के आधार पर एक मिसाल बना करके पूरे देश और विश्व समुदाय को ये बताने का काम किया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी लगातार माफियाओं, गुंडों पर इस प्रकार का आक्रमण कर रहे हैं, इस प्रकार का उनकी पुलिस उन पर अटैक कर रही है। अटैक इन द सेंस कि ऐसा उन पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है कि जिससे वो घबरा करके उत्तर प्रदेश को छोड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत प्रसन्न है, महिलाएं प्रसन्न है। अब किसी को भय नहीं है। भय अगर किसी में है तो माफिया में है, और माफिया मरना ही चाहिए, उत्तर प्रदेश से बाहर जाना ही चाहिए। तभी उत्तर प्रदेश में रोजगार के साधन खुलेंगे, नौकरियां खुलेंगी और लोगों का निवेश होगा। पर 42 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश केवल कानून व्यवस्था की दुरुस्ती के कारण उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, महिलाओं को, बच्चों को, किसानों को नई दिशा देने का काम करेगी। एक तरफ वो अयोध्या जाके पूजा पाठ की बात करते हैं, दूसरी तरफ साधु संतों के लिए इस प्रकार के बयान दिए हैं, उसको किस प्रकार से? देखिए, साधु संतों का अपमान करना तो इनका पुराना, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था कि कार सेवकों पर गोली चलाकर उनकी हत्या करने का काम किया था। ये लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं जब ये कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता और गोली चला देते हैं। एक तरफ हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी जो कहते हैं मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, और इनके द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां किए। एक जेब में टोपी रखते हैं और एक जेब में जनेऊ रखते हैं। ये जहां जिस प्रकार का वातावरण देखते हैं उसी प्रकार वहां पर कभी टोपी लगा लेते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहनों को, तो कभी जनेऊ पहन करके हमारे भाई बहनों को भ्रमित करके। केवल इनका एक एजेंडा कि मुस्लिम तुष्टीकरण करके हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भ्रमित करके और सत्ता को प्राप्त करना, यही एक इनका उद्देश्य है। इनकाउंटर पे भी सवाल उठा रहे हैं। अभी एक मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उस पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनका प्रतिनिधि दल वहाँ पहुंच रहा है, तो इनकाउंटर पे भी सवाल उठा रहे हैं। माफिया और साधु संतों को एक साथ कह रहे हैं, तो किस प्रकार की राजनीति जाती चली जा रही है? इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रदेश के मुखिया रहे हैं, सूबे के सूबेदार रहे हैं। तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी आपकी है। अगर उस पर कोई गुंडागर्दी करता है, माफियागिरी करता है, किसी के मकानों पर, दुकानों पर कब्जे करता है, बच्चों को अपहरण करके उद्योग बनाता है, महिलाओं की आबरू को लूटता है, थानों में जा करके अगर पुलिस वालों को पीटता है, तो इन गुंडों को तो समाप्त होना चाहिए और इन माफियाओं को समाप्त होते अखिलेश जी को, योगी जी को बधाई देनी चाहिए। लगातार जिस प्रकार से जो अखिलेश यादव द्वारा जो बयान दिया गया था उसको लेकर भी बीजेपी विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से इनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने जो मंगेश यादव इनकाउंटर उस पर सवाल उठा रहे थे, उसको तो उनको बीजेपी विधायक का मानना है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिससे भय का वातावरण मुक्त हो गया है और अपराधी डर के चक्कर में उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं। कानपुर वीडियो न्यूज़ में सच्चादीप त्रिवेदी।